चैप्टर 5 का नाम है सातत्य, या जिसको इंग्लिश में अपने कंटिन्यूटी भी बोलते हैं। अब सातत्य क्या चीज होती है? एक आसान भाषा में आपको मैं बताऊं, एक ऐसा फलन या ग्राफ अगर जिसको हम बनाएं तो उसके प्रांत के अंदर हमें पेन उठाना ना पड़े। मतलब जो हमें प्रांत दिया हो ना कि फलन यहां से यहां तक है, उस फलन के अंदर, उस प्रांत के अंदर उसका जब हम ग्राफ बनाएं तो हमें पेन उठाना ना पड़े। अगर पेन उठाना नहीं पड़ रहा है तो वो फलन सतत फलन होता है। ये तो इसकी एक बेसिक सी आसान सी परिभाषा है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे फलन हम लोगों ने पढ़े हैं, जैसे साइन एक्स का ग्राफ पढ़ा है हम लोगों ने। साइन एक्स का ग्राफ पढ़ा है, साइन का ग्राफ इस तरीके से होता है, इस तरीके से चलता है। जब ये ग्राफ बनाते हैं तो कहीं पेन उठाना पड़ता है क्या? पेन उठाने का मतलब बीच में से टूटा हुआ ना हो। अगर कोई भी ग्राफ हो, जैसे y बराबर एफ एक्स का ग्राफ पढ़ा है इस तरीके से, ये भी सतत है। टेन का ग्राफ हम लोग देखते हैं तो टेन का ग्राफ इस तरीके से होता है। टेन का ग्राफ 90 पे अनंत हो जाता है, इस तरीके से होता है टेन का ग्राफ। अब वैसे तो आपको लग रहा है कि ये ग्राफ यहाँ टूटा हुआ है, भाई पहले ये बनाया बाद में ये बनाया, पेन उठाना पड़ गया, लेकिन हमें पता है ये बिंदु प्रांत में भी तो नहीं होते है ना। प्रांत में होते हैं क्या ये बिंदु? 90 पे ग्राफ अनंत होता है, उसके बाद में 3π/2 पे अनंत होता है, ये इसके प्रांत में ही नहीं होते। तो अगर हम प्रांत की बात करें तो प्रांत के अंदर हमें पेन उठाना पड़ रहा है क्या? नहीं उठाना पड़ रहा। तो ये फलन सतत फलन होते हैं। लेकिन हमने एक ऐसा ग्राफ भी पढ़ा है जो सतत नहीं होता, जैसे कि ये महत्तम पूर्णांक फलन है। महत्तम पूर्णांक फलन आपको पता है इस तरीके से होता है कि नहीं होता? अपरांत में तो इसके सारे अवयव होते हैं, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे यह ग्राफ टूटा हुआ होता है। पहले 1 पे टूट जाता है, 2 पे टूट जाता है, 3 पे टूट जाता है। आपके सवाल भी है आगे ना, 17वां 18वां या 19वां सवाल है, जी एक्स बराबर में x माइनस बॉक्स x, ऐसे सवाल है 5.1 के अंदर। 17वां 18वां कौन सा नंबर मुझे याद नहीं। तो वहां ये सिद्ध करना है कि ये फलन असतत है। तो मतलब जो जिस फलन को बनाने में, मैं प्रांत की बात कर रहा हूं, वो जो दिया प्रांत है उसके अंदर अगर पेन नहीं उठाना पड़े, कंटिन्यू चलाना पड़े, तो वो फलन सतत होता है। ये तो इसकी एक बेसिक सी परिभाषा है। अब हम चेक कैसे करेंगे सतत फलन? मतलब सतत फलन का अर्थ बता दिया आपको। सतत का मतलब कंटिन्यू, लगातार बनाएं, वो फलन सतत होता है। मान लो हम किसी भी रेखा का ग्राफ बनाए, जैसे y बराबर में 3x + 4 है, ये कोई फलन है, हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो पेन उठाना थोड़ी पड़ेगा। ये किसका आलेख होता है? सरल रेखा का होता है। किसका होता है? जब हम सरल रेखा बनाते हैं इस तरीके से, मान लो कैसे भी बने, तो ये ग्राफ बनाएंगे तो पेन उठाना थोड़ी पड़ेगा। ये ग्राफ किसका होता है? x² बराबर y, याद है? x² बराबर y परवलय होता है। ये क्या होता है? और ये कौन से अक्ष पे होता है? y अक्ष पे। ये इस तरह से परवलय होता है। जब इसका ग्राफ बनाते हैं तो भी पेन नहीं उठाना पड़ता। तो ये कुछ सतत फलन है। ये तो हो गया ग्राफ से चेक करना भी, ग्राफ कैसे बने। डायरेक्ट ग्राफ बन रहा है, बीच में टूटा हुआ नहीं है, तो वो सतत फलन कहलाता है। अब अगर मान लो कोई फलन आ जाए और उसमें चेक करना है कि चेक करो सतत है या नहीं है, तो हमें इसके अंदर दो चीजें चेक करनी पड़ती है। हमें ये एक बिंदु देगा कि आप x बराबर 4 पर चेक करो, 5 पर चेक करो, ऐसे बिंदु देगा ये। तो मान लो आपको बिंदु दिया है x बराबर a पर, हमें a पर चेक करना है। तो पहली बात, फलन का मान, इसी बिंदु पे फलन का मान बराबर होना चाहिए फलन की सीमा के। और सीमा वही जो 11वीं क्लास में हमने पढ़ी थी। किस पर? x बराबर a पर फलन का मान फलन की सीमा के बराबर होना चाहिए। और फलन के मान का मतलब होता है fa, और फलन की सीमा का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू a f(x). ये शब्द याद है क्या? इसे a पर फलन का मान बोलते हैं। fa को क्या बोलते हैं? fa को बोलते हैं a पर f का मान। कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। मान लो एक फलन है f(x) बराबर 3x - 7। मैंने आपको पूछा x बराबर 2 पर f का मान बताओ, क्या करोगे आप? बताओ।
x बराबर 2 पर फलन का मान पूछा, आप x की जगह 2 करोगे और जैसे ही 2 करोगे उत्तर क्या आएगा? अब बताओ -1 क्या चीज है? फलन का मान है। और -1 का दूसरा नाम क्या है? f2। -1 किसके बराबर? f2 के। मान लो मैं ये लिख दूं मैंगो बराबर आम, तो आम का मतलब मैंगो ही होता है, तो इसका मतलब -1 का दूसरा नाम f2 है। तुम f2 बोलो चाहे -1 बोलो, एक ही बात है। तो -1 अगर x बराबर 2 पर फलन का मान है तो x बराबर 2 पर फलन के मान को f2 भी बोलते हैं। तो f2 का क्या अर्थ होता है? 2 पर फलन का मान। तो फिर f1 को क्या बोलेंगे? a पर फलन का मान। तो a पर फलन का मान मतलब f1, और इसे बोलते हैं a पर फलन की सीमा, a पर f की सीमा। और आपको पता है कई बार फलन की सीमा निकालने के लिए दाईं बाईं सीमा भी निकालनी पड़ती है, पता है ना आपको? 11th क्लास में हमने पढ़ा है कुछ फलनों में डायरेक्ट सीमा निकल जाती है इसी शब्द से। वो सवाल पे डिपेंड होता है कि कहाँ बाईं सीमा निकालनी पड़ेगी, कहाँ दाईं सीमा निकालनी पड़ेगी, वो सवाल की क्वालिटी पे डिपेंड होता है। वो जब हम सवाल करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इस सवाल में दाईं सीमा बाईं सीमा निकालनी है, इसमें डायरेक्ट निकालनी है। वो सवाल की क्वालिटी पे डिपेंड होता है। अच्छा, कई बार तो सीमा इससे निकलेगी और कई बार दाईं और बाईं सीमा दोनों निकाल के बराबर करनी पड़ती है, क्योंकि आपको पता है सीमा का अस्तित्व कब होता है? जब फलन की दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर हो। तो मैं वो शब्द भी लिख देता हूं, ये फलन का मान और फलन की दाईं सीमा को लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। ये दाईं सीमा किसके बराबर होनी चाहिए? तो लिमिट LT लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, यानी फलन की दाईं सीमा फलन की बाईं सीमा बराबर है तो फलन की सीमा फलन के मान के बराबर हो तो फलन सतत कहलाता है। अगर ये दोनों चीज बराबर हो तो इस कंडीशन में फलन f जो है x बराबर a पर सतत कहलाता है। ये दोनों बराबर आने चाहिए, और जब ये दोनों बराबर आते हैं तो फलन की सीमा का अस्तित्व होता है, और जब फलन की सीमा फलन के मान के बराबर हो जाए उस कंडीशन में फलन क्या हो जाएगा? सतत हो जाएगा। समझ गए आप लोग? कई बार इसके बाद में हमें h का सहारा भी लेना पड़ता है। कई सवालों में h का सहारा कैसे लेना पड़ता है? h की एंट्री कैसी होती है? थोड़ा सा इसको याद कर लेना। जैसे ही आप लिमिट h टेंड्स टू 0 करोगे तो x की जगह क्या हो जाएगा? a प्लस h, ये बताया हुआ है। क्यों होता है अभी बता दूंगा। और जैसे यहां लिमिट h टेंड्स टू 0 करोगे, देखो जब भी h आता है ना तो ना तो 0 प्लस लिखा जाता ना 0 माइनस लिखा जाता। ये दाईं या बाईं सीमा है वो ये प्लस बताएगा। अगर दाईं सीमा है तब तो a प्लस h होगा, और अगर बाईं सीमा है तो a माइनस h होगा। तो कई बार इस तरीके से लिमिट लिखनी पड़ती है, कई बार इस तरीके से निकालनी पड़ती है, और कई बार डायरेक्ट इस शब्द से लिमिट निकल जाती है। वो सवाल की क्वालिटी पे डिपेंड है कि हमें इस शब्द से काम चलेगा या इससे काम चलेगा या h का सहारा लेना पड़ेगा। अब मैं एक बात बता देता हूं कि h टेंड्स टू 0 क्यों होती है लिमिट? क्यों होती है? इसके पीछे वजह क्या है? लिमिट तो हमें a पर निकालनी है। लिमिट किस पर निकालनी है इस सवाल में? सारा काम a पर ही हो रहा है, और a वो मान है जो हमें सवाल में दिया जाएगा। पहला ही सवाल पढ़ के देख लो 5.1 का, x बराबर 2 पर 3 पर, ऐसे 2 जगह पूछा है शायद। किस पे पूछा है? हाँ, 2 जगह पूछा है ना, तो वही a का मान है। तो a का मान आपको सवाल में दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा वहां मैं बता दूंगा क्या करना है। तो a वो मान है जिसपे सवाल में लिमिट पूछी जाएगी, फलन चेक करवाया जाएगा। तो मैं ये बता रहा था कि लिमिट a पर निकालनी है, लेकिन h टेंड्स टू 0 क्यों लिखा जाता है मैं उसकी वजह बता रहा हूं। हमने क्या किया, यहाँ पे सवाल में x था और x की जगह क्या कर दिया, यानी हमें एक तरीके से एक प्रतिस्थापन किया है। प्रतिस्थापन समझते हो? किसी की जगह दूसरा मान रखना। हमने x की जगह a प्लस h किया, हमने x वाली जगह क्या किया है? x बराबर किया है a प्लस h। अच्छा, यहां x का मान किस ओर अग्रसर हो रहा था? a की ओर। x का मान किस ओर अग्रसर हो रहा था? इसका मतलब है x का मान a हो रहा था। तो जब मैं यहाँ पे x का मान a कर दूंगा उस वक्त h का मान क्या आएगा बताओ?
x का मान a कर दिया, x का मान a कर दिया, a से तो कट गया, तो h का मान क्या हुआ 0। समझ में आ गई बात। हालांकि ऐसे लिखना गलत है, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए x बराबर a प्लस h है। जब x टेंड्स टू a होगा, जब x टेंड्स टू a होगा तो h टेंड्स टू क्या होगा 0, क्योंकि जैसे ही x का मान a होने को होगा उस वक्त a से कट के h का मान क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे ही x की जगह a प्लस h किया जाता है तो h का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। एक बार इतना उतार लो। ये पहला किस पे चेक करना है 0 पर, तो सबसे पहले लिखेंगे x बराबर 0 पर। पहला पॉइंट इसका x बराबर 0 पर f का मान क्या बोलते हैं, x बराबर 0 पर f के मान को f0 क्या बोलते हैं, तो x की जगह 0 कर दो, 5 गुणा 0 माइनस 3, रिजल्ट क्या आया। अब दूसरा पॉइंट है x बराबर 0 पर f की सीमा। इसमें दाईं बाईं सीमा निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि साधारण फलन है, डायरेक्ट लिमिट वाला वो शब्द लिख दो। पहला शब्द क्या होता है, नया शब्द है इसलिए चूंकि लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू a f x, यही होता है ना सबसे पहला शब्द। बराबर का निशान लगाना है, निशान लगाना, ये कई बच्चे लगाते नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू a f x, a की जगह लिखी दो ना, a क्या है इस सवाल में, जिस पर हम चेक कर रहे हैं, किस पर चेक कर रहे हैं 0 पर, तो ये 0। एफ एक्स क्या है सवाल में, x का मान 0 कर दो, और जैसे ही आप लिमिट रखोगे, लिमिट शब्द हटा देना, 11th क्लास की बात है। x की जगह 0 रख दो, 5 गुणा 0 माइनस 3 क्या रख दिया। अब आप फाइनल जवाब दोगे, अतः f0 बराबर है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx के, और बराबर मान कितना है f0 का मतलब फलन का मान कितना था -3। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x बराबर 0 पर फलन की सीमा। इसका क्या मतलब होता है, x बराबर a पर फलन की सीमा। ये x बराबर 0 पर फलन की सीमा बराबर है -3, दोनों बराबर है, इसलिए हमारा जवाब होगा x बराबर 0 पर f सतत है। f क्या है सतत है। बस उतार लो, इतना ही है। साथ साथ में करेंगे सारे। किस पर चेक करना है, जब बिंदु नहीं दिया हो तो आप अपनी तरफ से एक बिंदु लोगे। तो मान लेते हैं, माना x बराबर a पर जांच करने पर, हाँ सारे बताओ फलन का मान क्या आएगा, फलन का मान क्या आएगा a² माइनस 25 बटा a प्लस 5। कितना आया उत्तर, बस यही आएगा। आप चाहो तो इसके फैक्टर कर, नीचे x प्लस 5 ये क्या चेक करना, ठीक है। तो आप चाहो तो ऊपर वाले के फैक्टर कर सकते हो, a प्लस 5 और बटे में कितना है a प्लस 5, a² माइनस b² लगा दिया, a प्लस 5 गया, रिजल्ट क्या आया समझ में आ गया इतना। अब हमें सीमा निकालनी, ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा, x बराबर a पर f की सीमा क्या शब्द होता है बोलिए, लिमिट x टेंड्स टू a। आगे क्या लिखा जाता है, a का कुछ मान है या a पर ही चेक करना है, तो बस यही लिखना है अपने को, लिमिट x टेंड्स टू a f x का मतलब वो फलन लिख दो, x² माइनस 25 बटा x प्लस 5। क्या करना है x की जगह, तो a कर दीजिए, a² माइनस 25 बटा a प्लस, वही चीज है, इसी को सरल करना है, तो उत्तर क्या आएगा बराबर आ गए दोनों। लास्ट में फाइनल बात लिखोगे, अतः एफ ए बराबर लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बराबर क्या है a माइनस 5, इसलिए x बराबर a पर फलन f सतत है। बस इतना ही लिखना है। इसमें पहला सवाल है, x बराबर 0 पर जांच करनी है। पहले तो आप मुझे ये बताओ, x बराबर 0 पर कौन सा फलन काम में आएगा। फलन तो दो है यहाँ पे, ये तब है जब x का मान 1 से कम है, ये तब है जब x का मान 1 से, तो 0 पर कौन सा काम आएगा। तो इसका मतलब सवाल में फिलहाल तो एक ही फलन है,
भाई दूसरा तो सोचो ही मत है, दूसरा तो तब काम में लेना है जब x का मान 1 से ज्यादा हो। तो फिलहाल हमारे पास ये फलन है मात्र, तो मैं एक बार यहाँ साइड में लिख देता हूं, फिलहाल हमारे पास ये एक ही फलन है f(x) बराबर है, तो इसको तो जाओ भूल, केवल इतना ही सवाल है x बराबर 0 पर जांच करनी है। क्या हमने ऐसे सवाल नहीं किए? अभी तो किया है। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं f0 का मान बताओ क्या आएगा? 0 आएगा। ये पहली बात है। दूसरी बात, लिमिट x टेंड्स टू a f(x), ये शब्द तो लिखना ही लिखना है आपको। अब लिमिट x टेंड्स टू, बोलो, a की जगह 0, f(x) की जगह x। अब x का मान 0 कर दो, दोनों बराबर आ गए। फलन क्या है? सतत। वो बाकी काम आप लिख देना, ठीक है। दूसरा, अब किस पे चेक करना है? x बराबर है 1 छोड़ो, अगला क्या है? तो x बराबर 2 पर, अब बताओ x बराबर 2 पर कौन सा फलन काम में आएगा? ये 5, बस इतना ही है। तो फलन केवल यही है हमारे पास, f(x) बराबर 5, तो इसी में रखना है। तो फलन के अंदर मैंने 2 रखा, फलन में 2 रखा, बताओ उत्तर क्या आएगा? 5 ही आएगा। लिमिट के लिए यही शब्द लिखना है, मैं इससे आगे वाला लिख रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 की जगह बोलो 2, और हमारा फलन क्या है? 5। लिमिट 2 कर दो, 2 करो, एक आयत है नहीं, तो उत्तर क्या आएगा? 5 ही। मैंने ये शब्द नहीं लिखा, डायरेक्ट ये लिखा है, समझ गए? उत्तर क्या आया? 5। 2 तो वहां किया जाता है जहां x हो, जहां x हो, x है ही नहीं, और फिर भी थे अगर को नाम है तो करांगा तो ही मैं कर दो 5 + 0 गुणा x। अब कर दो x की जगह 2, आएगा क्या उत्तर? 5 है, क्योंकि x था ही नहीं ना यहाँ पे, इसलिए। तो 5 इसका मान है, 5 इसका है, तो फलन की सीमा भी 5 है, फलन का मान भी 5 है, तो फलन क्या हो गया? सतत हो गया। अब तीसरा पार्ट किस पे चेक करना है? x बराबर, ये थोड़ा विशेष है, x बराबर 1 पर। अब देखो x बराबर 1 पर, इसका मतलब है x का मान जब 1 से कम है तब ग्राफ अलग है, और x का मान 1 से ज्यादा है तब ग्राफ अलग है। तो 1 पर हमें दाईं बाईं सीमा चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि सतत चेक करने का मतलब क्या होता है आपको रियल अर्थ बताऊं। अगर मैं आपको ये कहूं, जैसे ये ग्राफ है, आप चेक करो 0 पर सतत है क्या? x का मान 0 यही होता है, 0 पर सतत है क्या? तो उसमें चेक क्या किया जाता है कि 0 से थोड़ा सा आगे चेक कर लो, 0 से थोड़ा सा पीछे चेक कर लो, अगर कहीं भी टूटा हुआ नहीं है इसका मतलब वहां पर वो सतत है। ये इसका सही अर्थ होता है। मतलब सतत चेक करने का अर्थ क्या है भी? कहने का मतलब है, मैं नॉर्मली तुम्हें ये कह दूं, कहीं भी मान लो एक सड़क है घुमावदार, मैं ये कह दूं भी देखिए वो सड़क मोड़ पे टूटी हुई है क्या, तो तुम क्या करो? एकदम मोड़ पे थोड़ी देखोगे, थोड़ी सी इधर देखेंगे, थोड़ी सी इधर देखेंगे, भी टूटी हुई ना हो, तो वही सतत के अंदर है। तो हमें अगर 1 पर चेक करना है तो 1 पर तो ग्राफ चेंज है, 1 से पहले अलग है, 1 से बाद में अलग है, इसका मतलब हो सकता है 1 पे टूटा हुआ हो ग्राफ। तो इसलिए हमें x बराबर 1 पर दाईं और बाईं सीमा दोनों निकालनी पड़ेगी, और दोनों निकालने के लिए वही 2 शब्द यूज करेंगे। सबसे पहले फलन का मान, पहला पॉइंट x बराबर 1 पर f का मान। तुम ये ध्यान रखा करो, यदि 1 पर 2 जगह ग्राफ आ रहा है तो आपको दाईं बाईं सीमा ही करनी है, बस इतना ध्यान रखो। तो x बराबर 1 पर फलन का मान, तो सबसे पहले फलन में 1 रखेंगे, x बराबर 1 पर चेक करना है। अब जहां x बराबर 1 है तो फलन कौन सा काम आएगा? यहाँ है बराबर 1, तो ये वाला काम आएगा, इसके अंदर 1 कर दो, तो f1 का मान क्या आया? मैंने इसमें कर दिया, मैं एक बार फलन लिख देता हूं, चलो। f(x) बराबर क्या है? x है, इसमें 1 कर दिया तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। अच्छा, फलन ये क्यों काम में लिया, ये नहीं लिया? क्योंकि x बराबर 1 पर फलन है ही यही, तो ये कैसे काम में ले लेंगे? अब फलन की बाईं सीमा, x बराबर 1 पर f की बाईं सीमा, और बाईं सीमा के लिए बाईं सीमा वाला शब्द लिखा जाएगा। क्या होता है? नया शब्द है, इसलिए चुंकी लगाओगे, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x), बाईं सीमा में माइनस आता है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू a की जगह बोलो
एक की जगह क्या लिखेंगे, एक माइनस एफ एक्स। एक माइनस का मतलब एक से कुछ कम, और एक से कम के लिए फलन ये है एक्स, तो फलन यहां एक्स लिखोगे। अब एक्स की जगह एक कर दो तो एक आ गया उत्तर। ये माइनस सिर्फ ये बताता है कि बाईं सीमा ये माइनस एक नहीं है, ये एक पे माइनस लिखा होता है सिर्फ ये दर्शाने के लिए। ये माइनस ए है क्या बताओ, ये सिर्फ ये दर्शाने के लिए ये बाईं सीमा है। तो इसका मतलब होता है एक से थोड़ा कम, तो एक से थोड़ा कम है तो एक्स आएगा। एक्स के अंदर मैंने एक कर दिया, एक उत्तर आ गया। अब दाईं सीमा, x बराबर एक पर, तीसरा पॉइंट मान लो, x बराबर एक पर f की दाईं सीमा। दाईं सीमा के लिए शब्द बोलो, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। लिमिट x टेंड्स टू a की जगह एक प्लस का मतलब एक से ज्यादा। चेक तो एक पर ही करना है तो एक प्लस ही लिखेंगे। एक पर एक से ज्यादा ये रहा 5 आएगा, तो यहां लिखा जाएगा 5, फलन की जगह 5। अब इसमें एक कर दो x की जगह, x है ही नहीं तो क्या रिजल्ट आएगा, क्या तीनों बराबर है? फलन की सीमा का ही एग्जिस्टेंस नहीं है, अस्तित्व नहीं है। क्यों? फलन की बाईं सीमा दाईं सीमा बराबर ही नहीं आ रही। तो आपको इतना ही लिखना है कि चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, यानी ये दोनों ही बराबर नहीं है। बराबर नहीं है इसलिए फलन x बराबर एक पर सतत नहीं है। बस ये फाइनल जवाब है, उतार लो। 7 नंबर सवाल में सवाल क्या, हमें ये चेक करना है कि सातत्य का परीक्षण करना है। f के सभी सातत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ये कह रहे कहां सतत नहीं है ये बताओ, तो हम कहां चेक करेंगे, जहां पे ग्राफ चेंज होता है वहां चेक करेंगे। ग्राफ इसमें चेंज हो रहा है, एक तो -3 पर, x का मान -3 से छोटा है तब अलग है, बड़ा है तब अलग है, एक 3 पर चेंज हो रहा है। तो हम दोनों बिंदुओं पे चेक करेंगे, यानी एक ही सवाल में 2 सवाल है। तो हमारा इसमें पहला सवाल है x बराबर -3 पर, तो पहले x बराबर -3 पर जांच करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है x बराबर -3 पर f का मान, पहला पॉइंट यही होता है। अब -3 पर फलन का मान, फलन कौन सा यूज होगा पहले वही लिखो। x बराबर -3 पर फलन कौन सा है, बराबर -3 ये रहा, तो मापांक x प्लस 3। इसमें क्या करना है फलन में, -3, तो मापांक -3 प्लस 3, उत्तर कितना आया, 6 आ गया। दूसरा पॉइंट होता है इसके अंदर फलन की सीमा। अब आपको ये सोचना है, देखो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा तो प्रश्न तो एक ही आएगा इस चैप्टर में से 5.1 में से, तो वहां आपको ये फैसला लेना होगा कि डायरेक्ट लिमिट निकालनी है या दाईं बाईं सीमा निकालनी है। अब तो तुम्हें ये फील नहीं हो रहा क्योंकि दाईं बाईं सीमा के सवाल चल रहे हैं, वहां तो अचानक से आएगा। तो तब आपको कैसे पता लगेगा, आप ये देखो -3 से ग्राफ चेंज हो रहा है, -3 से पहले अलग है, 3 के बाद अलग है, तो इसका मतलब दाईं बाईं सीमा वाला मेथड ही यूज होगा। समझ में आई बात ये? तो दाईं बाईं सीमा का मेथड कब यूज होता है, जब फलन उस प्रॉपर पॉइंट पे चेंज हो रहा हो, यानी -3 से पहले अलग हो, 3 के बाद अलग हो, या सवालों की शकल पहचान लेना। इस टाइप का सवाल आ जाए तो आपको दाईं बाईं सीमा यूज करनी है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है दाईं सीमा वाला, x बराबर -3 पर दाईं सीमा। शब्द बोलो दाईं सीमा का, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। लिमिट x टेंड्स टू a की जगह -3 है और ऊपर क्या लगेगा, प्लस। -3 से प्लस हो रहा है तो -3 से ज्यादा हो रहा है, और x का मान -3 से ज्यादा यहाँ है, ये रहा, तो फलन कौन सा काम आएगा, -2x। और इसमें आपको x की जगह क्या करना है, -3 इसमें कर दो, तो -2 गुणा -3 कितना उत्तर आ गया। अब तीसरा पॉइंट और रह गया, तीसरा क्या होता है, x बराबर -3 पर बाईं सीमा।
तो पहले बाईं सीमा का शब्द लिखेंगे, चुंकी लगा के देख लो, मैंने पहले चुंकी लगाया फिर बराबर के निशान लगा रहा हूं। क्या होता है शब्द? लिमिट x टेंड्स टू -3, ऊपर माइनस ए कहाँ आएगा? चलो पहले वो लिख देते हैं, ए वाला लिख देते हैं, a माइनस एफ एक्स। लिमिट x टेंड्स टू ए की जगह -3 माइनस, फलन कौन सा यूज होगा? -3 पे माइनस है, -3 से कम हो रहा है, -3 से कम है तो मापांक x प्लस 3। अब मापांक x प्लस 3 -3 कर दो इसमें, तो -3 का मापांक प्लस 3 कितना आया? जैसे ही लिमिट रख दो, लिमिट शब्द हटा देना। कई बच्चे लिमिट शब्द और लगा देते हैं, दोबारा नहीं लगाना है ये। जब लिमिट रख ही दी तो इसका काम क्या बचा? फिर कुछ नहीं बचा। तीनों चीजें बराबर आई है ना। फलन का मान कहाँ लिखा था? ये रहा फलन की दाईं सीमा, ये बाईं सीमा। अब इस चीज को आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए ये इसलिए का निशान है, ठीक है, 2 के ऊपर 1 इसलिए का निशान है। इसलिए f-3 ये फलन का मान, लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस ये -3 पर दाईं सीमा fx, लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस fx, ये सारा कितना आया है? 6 है। ये सारे मान बराबर आए हैं, इसलिए x बराबर -3 पर f सतत है। -3 पर क्या f है? अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो? ठीक है, उतार लो।